हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर, उसमें हमारी यूनिट 4 चल रही थी और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर था यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लीवर, ये जितने भी हमारे टॉपिक्स थे इनको हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग अभी चेकआउट करिएगा, तभी आप लोग को फर्दरली आगे का समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। इसमें हमारा आने वाला है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक को, और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से, डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी वीडियो लेक्चर्स की नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी नोट्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे टॉपिक आ जाता है डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि बोन्स एंड जॉइंट्स में हमारी कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, और मेन कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उनके बारे में चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में होती हैं 206 बोन्स। ठीक है, अब ये जो हमारी 206 बोन्स होती हैं ये हमारी आपस में एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं, यानी कि अटैच कैसे होती हैं। तो अब मान लो जैसे कि हमारी यहाँ पे ये दो हड्डियाँ हैं। ठीक है, एक ये हमारी ऊपर वाली है और एक हमारी ये है। ठीक है, तो इनको क्या हम आपस में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे इनमें मूवमेंट नहीं होगी और यहाँ पे ये आपस में जुड़ी भी नहीं है। क्योंकि अब जैसे कि हमारी यहाँ पे वृष्ट आती है। ठीक है, तो वृष्ट में ये वाली हड्डी आपस में इनमें थोड़ा सा यहाँ पे गैप होता है। अगर ये एकदम से जुड़ी होंगी तो क्या ये हमारी मूव कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। अगर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी ये जो थोड़ी सी क्या होती हैं, टफ होती हैं, ठोस होती हैं, अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। और हम चाहते क्या हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी जो मतलब नी है और हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो आपस में क्या करें, मूव करें। तो अब इनको हड्डी को जोड़ने में तो ऐसे तो इनको हम अटैच कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे इनको आपस में यहाँ पे जोड़ने के लिए यहाँ पे हमारा पाया जाता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड। तो ये साइनोवियल फ्लूइड जो एक्चुअल में है, इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे ये जो बोन्स हैं आपस में जुड़ जाती हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ पे मूवमेंट भी अच्छा खासा होता है, यानी कि हमारी जो बोन्स है वो अच्छे से मूव नहीं कर पाती हैं, मूव करती हैं और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब यहाँ पे ये हमारे होते हैं जॉइंट्स और ये हमारी होती है बोन्स। यही हमारी जॉइंट्स जो साइनोवियल फ्लूइड है जो कि हमारी हड्डियों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे इस वाले जॉइंट में या फिर इन बोन में अगर किसी भी टाइप की डिजीज़ होती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो उसी को यहाँ पे हम बोल देते हैं डिजीज़ ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। तो यहाँ पे इसके मेन डिजीज़ आ जाते हैं यहाँ पे 3 टाइप के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गॉट। ठीक है, तो लेकिन आज की वीडियो में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसी के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, इसकी इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट वगैरह सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम एक टाइप के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यही हमारी मतलब कि देयर आर थोज डिजीज विच आर रिलेटेड टू बोन एंड जॉइंट्स। तो ये डिजीज़ ऑफ बोन एंड जॉइंट्स ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि बोन एंड जॉइंट्स में अगर किसी टाइप की डिजीज़ होती है तो हमारी ये कहलाती हैं। ठीक है, इसी से हमारी रिलेट करती हैं। ऑस्टियोलॉजी क्या है? जब यहाँ पे हम बोन एंड टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको यहाँ पे हम ऑस्टियोलॉजी बोल देते हैं। एंड जॉइंट्स आर थोज साइड्स वेयर 2 और मोर देन 2 बोन्स आर मीट जॉइंट, यानी कि ये हमारी जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे हमारी या एक या दो से एक से ज़्यादा, यानी कि 2 बोन्स होती हैं जो आपस में ज्वाइन करती हैं, एक साथ यहाँ पे कैरी की जाती हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि यहाँ पे एक से ज़्यादा हमारी यहाँ पे क्या है, बोन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये आपस में ज्वाइन है किसके थ्रू? हमारे साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जॉइंट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एक या दो से एक से ज़्यादा बोन्स को यहाँ पे आपस में ज्वाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि ये हमारे अच्छे से मूव भी कर पाएँ और आपस में एक साथ रहें और कैरी भी रहें और हमारे जॉइंट में रहें। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अपने पहले मेन डिजीज़ के बारे में जो कि है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग हिंदी टर्म में ही समझाऊंगे मैं आप लोगों को, थोड़ा सा एग्जाम्पल के टर्म में।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि यहाँ पे हमारी पूरी टोटल बोन्स होती हैं 206 हमारी बॉडी में, और यहाँ पे ये हमारे जो बोन्स होती हैं यहाँ पे जॉइंट के थ्रू यहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं साइनोवियल फ्लूइड, यानी कि हमारा जॉइंट यहाँ पे क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, इसी के थ्रू हमारी ये जो दोनों बोन है वो आपस में जुड़ी हुई हैं और आपस में मूव भी करती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है जो इन दोनों को बोन को आपस में जोड़ रहा है, तो इसके ऊपर होती है इस टाइप की यहाँ की मेम्ब्रेन, यानी कि इस टाइप की यहाँ पे लेयरिंग होती है, इस टाइप से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है एक्चुअल में क्या हेल्प करती है कि ये हमारे यहाँ से जो फ्लूइड है ये यहाँ से बाहर ना निकल जाए, इसीलिए ये फ्लूइड को सेफ रखने के लिए यहाँ पे एक टाइप की मेम्ब्रेन यहाँ पे लगी होती है हमारे साइनोवियल फ्लूइड में। अब यहाँ पे एक्चुअल में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि यहाँ पे एक टाइप की हो जाती है इन्फ्लामेशन। तो अब यहाँ पे आप लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये हमारी हो गई बोन, हमारी दोनों बोन है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, और ये जो पूरा एरिया है इसको यहाँ पे हम बोल देते हैं साइनोवियम। जो यहाँ पे हमारी साइनोवियम वाला जो एरिया होता है यहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन होती है तो जैसे कि क्या हो जाता है, यहाँ पे हमको पेन वगैरह होने लगता है, सूजन टाइप की आ जाती है, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है उस वाले एरिया पे, और हमको दर्द होने लगता है, और यहाँ पे मूवमेंट वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज होती है साइनोवियम में। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन कॉज होगी इस वाले एरिया में, ठीक है, तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में कि पेन वगैरह होने लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। और जब यहाँ पे पेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम मूवमेंट नहीं कर सकते, हाथ वगैरह में जैसे पेन है तो जहाँ पे जॉइंट में अगर पेन होगा तो वहाँ पे हम मूवमेंट वगैरह अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसी को यहाँ पे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोल देते हैं। तो सिंपल सा फंडा यही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है। अब यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज किस वजह से होती है ये चीज़ अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे मान लो जैसे कि पेन वगैरह होने लगता है यहाँ पे हड्डियों में, यहाँ पे जॉइंट वगैरह में, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इरोजन होने लगता है। इरोजन मतलब कि यहाँ पे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो गलने लगती हैं, यानी कि यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे गलना शुरू हो जाती हैं, नेक्रोसिस होने लगता है इसमें। और जब यहाँ पे अगर हमारी हड्डियाँ गलने लगेंगी तो यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होने लगती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारी जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये एक्चुअल में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है। क्रॉनिक यानी कि जो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। इन्फ्लामेटरी यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, जिससे कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी में वो हमारे फॉरेन मटीरियल को, जो हमारे बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स हो रहे हैं उनसे उनसे हमको नहीं बचाता है, बल्कि हमारे जो अंदर के जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसी को यहाँ पे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोल देते हैं इसको। बाकी ये जो यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है ये हमारी खुद की मतलब बॉडी की वजह से होने लगता है, अभी इसको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। और ये बाकी क्या करता है, वाइडर रेंज में बहुत सारी चीज़ों को हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी जॉइंट्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, टेंडनाइज में, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये अफेक्ट क्रिएट करता है। और ये हमारे जैसे कि जॉइंट्स है, कनेक्टिव टिश्यू हैं, टेंडन्स हैं, ये हमारे क्या करते हैं, एक्चुअल में हमारी जो बोन वगैरह होती हैं आपस में उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो इन सब में ये अपना इफेक्ट शो करता है जब यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि जो हमारे खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का है, जब उसमें डिसऑर्डर आ जाता है तो ये हमारा क्या करता है, इम्यून सिस्टम हमारे साइनोवियम को क्या करता है, अटैक करता है। यानी कि जो साइनोविल की यहाँ पे जो मेम्ब्रेन थी, ये जो मेम्ब्रेन थी जो यहाँ पे साइनोविल फ्लूइड को बचा के रख रही थी, तो इसी को क्या अटैक, कौन अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम। और यहाँ पे जब ये ऑटो इम्यून सिस्टम यानी कि यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है जब साइनोवियम को अटैक करेगा, यहाँ पे जो हमारी मेम्ब्रेन होगी जब उसमें इन्फ्लामेशन होगी, यहाँ पे जो हमारी इन्फ्लामेशन जैसे कि साइनोवियम पे इसने अटैक किया तो यहाँ पे जो यहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज हो जाती है हमारी मेम्ब्रेन में यानी कि साइनोवियम में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे मतलब कि उसकी जो मेम्ब्रेन होगी उसमें थिकनेस आ जाएगी, और यहाँ पे जो कार्टिलेज वगैरह है, बोन है विद इन जॉइंट्स, ये सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, यानी कि उसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, मतलब कि उस एरिया पे पेन होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अल्टीमेटली कार्टिलेज वगैरह है, बोन है और जो जॉइंट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो गलने लगते हैं। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे हमारी जॉइंट्स वगैरह जो हैं, बोन्स है, वो हमारी कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्टिलेज वगैरह हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय या फिर डैमेज होने लगेंगे।
तो एक्चुअल में 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है हमारे साइनोवियम को, यानी कि इस वाली मेम्ब्रेन को, साइनोवियल फ्लूइड की मेम्ब्रेन को, जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है साइनोवियम में, जिसकी वजह से यहाँ पे रेडनेस या मतलब कि कार्टिलेज, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, पेन वगैरह में लगता है, स्वेलिंग आ जाती है, और ये जो मतलब कि मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कार्टिलेज वगैरह है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, और बोन और जॉइंट्स वगैरह में पेन होने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी ये आ जाता है इसका यहाँ पे डायग्राम। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी इटोलॉजी के बारे में। तो अगर यहाँ पे यानी कि इसके कॉजेज़ के बारे में कि ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये किन किन रीजंस की वजह से कॉज होती है। अब ये जो मतलब कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेन। अब इसमें कुछ रीजंस आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, जैसे कि कुछ हमारे जीन होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस से। जैसे कि हमारा आ गया है HLA-B-C-D। ठीक है, और ये हमारे कुछ अदर जीन होते हैं जैसे कि PTPN22, PADI4, STA-T4। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अदर जीन्स होते हैं जो कि यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं इम्यून रिस्पॉन्सेस से। ठीक है, तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी ये कॉज हो सकता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। फिर हमारे यहाँ पे आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, पोल्यूटेंट हो गया, ओबेसिटी, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेनेसिस, पैथोजीन, जैसे कि यहाँ पे सर्कोइडोसिस। ठीक है, तो सर्कोइडोसिस आता है, ये एक टाइप का पैथोजीन होता है, वायरल पैथोजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये मतलब कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज हो सकता है। तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होने के लिए। जैसे कि बहुत लोग स्मोक वगैरह करते हैं, बाहर इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, ओबेसिटी वगैरह, बैक्टीरिया की वजह से, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन की वजह से ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज हो सकता है। तो ये हो जाती है इसकी कुछ ईटोलॉजी के बारे में। अब यहाँ पे हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये किन किन मतलब कि इनमें कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसकी वजह से ये हमारा कॉज होता है। तो पैथोजेनेसिस में अगर देखें तो यहाँ पे वेरियस इटोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि स्मोकिंग, पोल्यूटेंट, ओबेसिटी, बैक्टीरिया, इन सब की वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे T सेल्स एंड B सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जब T सेल B सेल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है ऑटो एंटीबॉडीज़ का। ऑटो एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो फॉरेन मटेरियल से लड़ने का काम करती है, जो बाहर से मटेरियल हमारे बॉडी में आ जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, उन्हें लड़ने का काम करती हैं, और यहाँ पे हमारे साइटोकाइंस वगैरह सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन सब की वजह से यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होने लगता है किसका, साइटोकाइंस का, जैसे कि हमारे TNF हो गया, इंटरल्यूकिन्स हो गए, ये भी इंटरल्यूकिन 6 इंटरल्यूकिन्स हो गए। ठीक है, तो ये इन सब का बहुत ज़्यादा हाई लेवल में ओवर प्रोडक्शन होने लगता है ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी पाथवे इनिशिएटेड, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लामेटरी पाथवे इनिशिएट हो जाता है। तो जब यहाँ पे इन्फ्लामेटरी पाथवे जब चलता है तो यहाँ पे जो साइनोवियल सेल्स होते हैं हमारे जॉइंट्स में, उनमें प्रोलिफरेशन लगता है, यानी कि उनमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेनस फॉर्मेशन होता है। पेनस फॉर्मेशन यानी कि जो लिपिड का जो लेवल होता है वो और साइनोवियल मेम्ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जो हमने यहाँ पे भी बताया था, साइनोवियल फ्लूइड की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, इनमें लिपिड का प्रोडक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारी कार्टिलेज वगैरह होती हैं ये हमारी डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं, यानी कि ये इनमें रुकावट आ जाती है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ख़त्म होने लगती है एक तरीके से। बोन में जो इरोजन होने लगता है, बोन हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, और हमारी कार्टिलेज वगैरह डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज होता है, यहाँ पे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका पैथोजेनेसिस। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे कि पहला सिम्टम आ जाता है पेन वगैरह, दर्द शुरू हो जाता है, स्टिफनेस इन जॉइंट्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, सूजन देखने को मिलती है, डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो डिफॉर्म होने लगते हैं,
फैडिक वीकनेस वगैरह आने लगती है, कमज़ोरी फील होती है, डिप्रेशन वगैरह फील होने लगता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, और ये वाला हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ड्राई आई एंड माउथ, यानी कि आई वगैरह ड्राई होने लगती है, माउथ सूखने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, एंड हार्ट प्रॉब्लम के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लंग डिजीज़ हो सकती है, लिम्फोमा यहाँ पे कॉज होने लगता है, जो कि लिम्फ से रिलेटेड है, ठीक है। इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिकेशन वगैरह करवा सकते हैं, यानी कि मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, और सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका ट्रीटमेंट। इस तरीके से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। डिजीज़ ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, और ये एक टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट होता है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्लीज़, और बाकी इसके नोट्स वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा।